क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं? आपके अंदर एक आवाज है जो कहती है, "तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे लोग नहीं बनते, ये सपना बहुत बड़ा है, तेरे बस की बात नहीं।" लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो आवाज कहां से आई और क्या वो सच है? ये सोच की जंजीरें, ये लिमिटिंग बिलीव्स हर उस कदम पर हमें रोक देती हैं जहां असली बदलाव होता है। हमारी रियलिटी और ये किस तरह प्रभावित करती है? लिमिटिंग बिलीव्स वो गहरे बैठे विचार हैं जो बार बार हमारे दिमाग को यही कहते हैं कि तू वो नहीं कर सकता। ये डर अक्सर हमें बचपन की यादों, किसी नेगेटिव कमेंट या अपने अंदर बनाए हुए कंपैरिजन से मिलते हैं। बचपन से लेकर अब तक की यात्रा। छोटे बच्चे अचानक जमीन पर लुढ़क जाते हैं, डरते नहीं, फिर से उठते हैं और चलते चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कोई एक छोटा सा फेलियर हमें "मैं ये नहीं कर सकता" वाला लेबल दे देता है और हम उसे सच मान लेते हैं। जिस बच्चे की आंखों में था "मैं कर सकता हूं", वो धीरे धीरे "मैं नहीं कर सकता" से प्रभावित हो जाता है। ये प्रवाह बहुत धीरे चलता है, लेकिन जब आप अंदर गौर करें, आप पाएंगे इतनी सारी आदतें सिर्फ डर से बनी। हमारी जिंदगी आज भी वही सब सोच समझकर चल रही है जो डर करके स्थापित हो गया था। आज के दौर में इसकी बड़ी चुनौती, ग्लोबल स्पेस में खुद को पहचानना। आज हर इंसान पहुंच सकता है इंटरनेट, सोशल मीडिया, फ्री एजुकेशन तक। आप चाहें एक कौशल सीखकर पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। पर समस्या यही है कि जो सोच अंदर की बन गई, "मैं क्या कर सकता हूं", वो नहीं बदलती। इन सीमाओं की वजह से लोग अपने ज्ञान को बांटने से डरते हैं, अपनी आवाज वीडियो पर नहीं डाल पाते, एक आइडिया रख के खुद को छोटा मान लेते हैं। और इस डर की सबसे बड़ी वजह है लिमिटिंग बिलीफ की जड़ ये सोच है, "मैं वैसा नहीं कर सकता"। लक्ष्य, आपकी अंदर की जंजीरों को पहचानना। इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स पर गहराई से बात करेंगे। ये लिमिटिंग बिलीफ्स कैसी बनती हैं, उन्हें पहचाने कैसे, फिर उन्हें तोड़कर खुद को आजाद कैसे करें। ये वीडियो आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम प्रेरणा से आगे बढ़कर असली बदलाव लाना चाहते हैं। क्योंकि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क लाए हैं जो सिर्फ सुनने की बात नहीं बल्कि करने की रणनीति भी बताता है। क्योंकि मैं जानता हूं, अंकुर, आप चाहते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाए, आपकी कला को पहचान मिले, आपकी मेहनत को मंजिल मिले, और यही आपका हक है। यहां हम आपको सिर्फ "हमें उम्मीद रखो" नहीं कहेंगे, बल्कि हर स्टेप में समझाएंगे कि ये उम्मीद कैसे बना और उसे कैसे मजबूत करें। याद करें, कभी आपने गलती की थी बस इसलिए क्योंकि आप डर गए, और उस डर ने आपको रोक दिया, और उस डर की आवाज से आवाज उठा, "मैं क्या कर सकता हूं"। लेकिन क्या हुआ अगर हम मिलकर एक छोटी सी कोशिश करें? उस डर को पहचानें, उससे सवाल करें, फिर खुद को ये कहें, "अगर मैं नहीं कर सकता तो मैंने कोशिश क्यों नहीं की"। क्या मैं इस सोच को 100% सच मान सकता हूं? एक ऐसे सफर की शुरुआत होती है जहां आप धीरे धीरे लेकिन स्थिर अपने अंदर की जंजीरों को तोड़ते जाते हैं। और इसी सफर पे आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्ट 1, लिमिटिंग बिलीव्स कैसे बनती हैं, सोच का ये जाल। जब हम छोटे थे तब हमारी जिंदगी किसी नेगेटिव सोच देखे बिना शुरू होती है। हम गिरते हैं, रोते हैं, फिर मुस्कुरा कर उठते हैं, क्योंकि डर अभी जन्म लेने के पहले हम तक नहीं पहुंचा होता। उसी दौरान हमारे प्राथमिक अनुभव, जैसे स्कूल में एक टीचर की कटु टिप्पणी, घर में किसी रिश्तेदार की तुलना या किसी दोस्त का मजाक, धीरे धीरे हमारे अंदर छोटे छोटे जख्म छोड़ते हैं। एक बार ऐसी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल जाए और हमारा बच्चा मन तकलीफ खुद में समेट लेता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये छोटा सा दर्द एक बिलीफ में बदल जाता है। जैसे "मैं गणित में अच्छा नहीं हूं", "मैं कला के क्षेत्र में कमजोर हूं", या "मैं बोलने में शर्मीला हूं"। ये सीमाएं केवल एक्सटर्नल फीडबैक की वजह से नहीं बनती, हम खुद उन्हें इंटरनलाइज कर लेते हैं। फिर हमें किसी एक्सटर्नल अप्रूवल की जरूरत भी नहीं होती, हम खुद अपनी सोच से अपने ड्रीम्स को डेडलॉक कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, ये लिमिटिंग बिलीव्स ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होती, बल्कि परसीव्ड ट्रुथ होती हैं। ये परसेप्शन आपने खुद सीखी है या फिर किसी ने आपको सिखाई है। हकीकत में आपका पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा है। इस पार्ट में हमने जाना कि लिमिटिंग बिलीव्स कैसे बनती हैं,
चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, समाज की एक्सपेक्टेशन से और अपनी आइडेंटिटी से जुड़कर एक जाल बन लेती हैं। अगला सवाल है, हमें वो बीच का हिस्सा कैसे पहचानना चाहिए? कब हमारी सोच डर और कंडीशन्ड बिलीफ से चल रही है और फिर उससे लड़ने का रास्ता कैसे निकालना है? यही हम अगले पार्ट में सीखेंगे। पार्ट 2, अपने अंदर की आवाज से सवाल करो। अब सवाल उठता है, जब ये लिमिटिंग बिलीव्स मौजूद हों तो हम उन्हें कैसे पहचानें और उनका सामना कैसे करें? ट्रांसफॉर्मेशन का आरंभ उस क्षण होता है जब हम अपनी सोच को चैलेंज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिलीफ ऑडिट की प्रक्रिया अपनाएं। हर दिन 3 सिंपल सवालों के साथ शुरुआत करें। मेरा सबसे बड़ा सपना क्या है? इस सपने को हासिल करने में मुझे क्या रोकता है? क्या वो रुकावट मेरे बाहर की चीज है या मेरे अंदर की सोच? जब आप ये लिखते हैं तो आप पाएंगे ज्यादातर वक्त समस्या बाहर की नहीं, आपकी खुद की सोच की जंजीर होती है। ये प्रक्रिया आपके अंदर बैठे डर को सरफेस पर लाती है, जैसे मेरा एक्सेंट ठीक नहीं है, लोग मेरी बात नहीं समझेंगे या मैं फेलियर के लिए तैयार नहीं हूं। दूसरा कदम है क्वेश्चनिंग द बिलीव्स। हर उस थॉट को चैलेंज करें जो आपको रोकने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं मार्केटिंग में अच्छा नहीं हूं, तो पूछिए, क्या मैंने वाकई कोशिश की? क्या मैंने सीखने की पूरी कोशिश की? अगर आप कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता, तो सोचें, क्या मैंने अपना टाइम मैनेज किया है? क्या मैं प्रायोरिटी सेट कर रहा हूं? इस क्वेश्चनिंग से आप अवेयरनेस पैदा करते हैं, क्योंकि रेपिटेशन से बिलीव्स बनती हैं, लेकिन अवेयरनेस से बिलीव्स टूटती हैं। तीसरा स्टेप है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। जो बिलीफ आपको रोक रही है, उसे एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें। मैं आउटस्पोकन नहीं हूं, इसको रीफ्रेम करें, मैंने सिर्फ उतना एक्सपोजर नहीं लिया। मेरी इंग्लिश फ्लुएंसी ठीक नहीं, तो इसको रीफ्रेम करें, मेरा ऑडियंस इंडिया है, मेरी हिंदी कंटेंट की डिमांड बहुत बड़ी है। मैं फेलियर से डरता हूं, इसको रिफ्रेम करें, फेलियर से सीखने का मौका मिलता है, वो मेरी प्रोग्रेस का हिस्सा है। इस रिफ्रेमिंग प्रोसेस से न केवल आपका दृष्टिकोण बदलता है, बल्कि आपकी आइडेंटिटी भी शिफ्ट होने लगती है। आप ये महसूस करने लगते हैं कि आपकी सोच फिक्स नहीं है, बल्कि बदलने योग्य है। टास्क सुझाव: हर दिन 5 मिनट बिलीफ ऑडिट करें। आइडेंटिफाई करें कि कौन सी थॉट बुद्धि में बार बार आती रहती है, फिर उसे लिखें, चैलेंज करें और उसमें एक पॉजिटिव री इंटरप्रिटेशन जोड़ें। इस सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे अपनी थिंकिंग पैटर्न्स बदलते जा रहे हैं। व्हाई? ये काम क्यों करता है? रिसर्च कहता है कि जब हम सिर्फ सोच को महसूस करते हैं तो वो पैसिव रहता है, लेकिन जब हम उस सोच को लिखते हैं, उसको वर्बलाइज करते हैं, तो वो एक्टिव होती है। कागज पर उतरने से उसकी ग्रिप ढीली होती है। जब हम बिलीव्स को चैलेंज करते हैं तो हम उन्हें डिसमेंटल करने लगते हैं, उनका इल्यूजन टूटने लगता है। फिर कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग के जरिए हम रिप्लेसमेंट बिलीफ सेट करते हैं, जो हमें एम्पावर करता है। इस पार्ट में हमने जाना कि केवल पहचानना ही नहीं, बल्कि बिलीव्स को चैलेंज करना और उन्हें रिफ्रेम करना कितना कारगर तरीका है। इससे आपकी आत्म प्रतिष्ठा बढ़ती है और अंदर की सीमाएं कम होती जाती हैं। अगले भाग में हम प्रैक्टिकल टूल्स लाएंगे जो इस नई सोच को एक्शन में बदलने में मदद करेंगे। पार्ट 3, ब्रेक फ्री, नया वर्जन, नई आजादी। अब जब हमने पहचान लिया है कि लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे बनती हैं और उन्हें चैलेंज करना कैसे शुरू करें, तो अगली जरूरी कदम है एक्शनेबल टूल्स को अपनाना जो असली ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। टूल 1, माइक्रो विंस प्रैक्टिस। हर दिन थोड़ा सा डिस्कंफर्ट लें, लेकिन उस डिस्कंफर्ट को असंभव ना माने। ये डिस्कंफर्ट आपके ग्रोथ की शुरुआत है। उदाहरण, 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करें और उसे शेयर करें। अनजान व्यक्ति से इंस्टाग्राम कमेंट बहुत ही विनम्र तरीके से करें। कभी नया स्किल सीखना शुरू करें, जैसे बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग, पब्लिक स्पीकिंग टिप या कोई ब्लॉग लिखना। ये छोटे छोटे माइक्रो विंस आपका सेल्फ एफिकेसी यानी खुद पर विश्वास बढ़ाते हैं। दिन ब दिन आपका दिमाग सीखता है, मैं डर के बावजूद कर सकता हूं। यही सीख बड़े डर को स्मॉल अचीवमेंट्स में बदल देती है। टूल 2, आइडेंटिटी विजुअलाइजेशन या मेंटल रिहर्सल।
सुबह के शुरुआती 2-3 मिनट आंखें बंद कर स्वयं को उस इंसान के रूप में देखें जो आप बनना चाहते हैं। महसूस करें आपका कॉन्फिडेंट वर्जन, आपका ऑडियंस से संवाद करते हुए वर्जन, ऐसा वर्जन जो बिना डरे बोले, वो वर्जन जो आपके स्किल से दूसरों की मदद करता है। विजुअलाइजेशन का मतलब है हर रोज अपने अनदेखे भविष्य को मेंटल रिहर्सल के जरिए दिखाना। ये टेक्निक एथलीट्स, प्रेजेंटर्स और बड़े नेता इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि यही मेरा रियलिटी बनने वाला है। टूल 3, लिमिटिंग बिलीफ जर्नल। हर शाम सिर्फ 3 लाइन लिखें। आज कौन सी सोच ने मुझे रोका, उसका असली कारण क्या था, बिलीफ, डर या आदत। मैं उस सोच को कैसे रिफ्रेम कर सकता हूं, पॉजिटिव नया बिलीफ। ये जर्नल आपकी ग्रोथ ट्रैकर की तरह काम करता है। अगर आप लगातार 30 दिनों तक इस अभ्यास को करें तो आप पाएंगे कि आपकी सोच जो रुकावट थी धीरे धीरे फेड होने लगी है। जब ये 3 टूल्स कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, माइक्रो एक्शन के जरिए एक्शन लेना, विजुअलाइजेशन के जरिए आइडेंटिटी शिफ्ट करना और जर्नल के जरिए बिलीव्स की निगरानी करना, तब आप सीखते हैं एक्शन माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट और एक ऐसी आइडेंटिटी जो लिमिटिंग बिलीफ से प्रेरित नहीं बल्कि एम्पावरिंग बिलीफ से ड्रिवन है। आप लिमिटिंग बिलीफ छोड़कर उस इंसान को चुन सकते हैं जो डर को ध्यान से देखता है लेकिन उससे आगे बढ़ता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन केवल थ्योरी तक सीमित नहीं है, यह आपको रियल वर्ल्ड कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और ब्रेवरी देता है। एक बार जब आप अपना छोटा विजन सत्यापित कर लेते हैं, तब आप बड़े विजन के लिए भी खुद को तैयार पाते हैं। इस भाग में हमने 3 क्लियर प्रैक्टिकल टूल्स दिए। माइक्रो विन्स के जरिए एक्शन लेना, विजुअलाइजेशन के जरिए आइडेंटिटी शिफ्ट करना और जर्नल के जरिए बिलीव्स की निगरानी करना। इनके जरिए आप अपनी सोच की जंजीरों को खंडित कर सकते हैं और एक नए एम्पावर्ड वर्जन में खुद को बदल सकते हैं। अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या आपकी जिंदगी की तकलीफें वाकई सिर्फ तकलीफ हैं या वो आपके भीतर छिपी ताकत को बाहर निकालने का रास्ता है? अब सोचते होंगे, क्या मैं अकेला हूं जिसे ऐसा लगता है? क्या मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आ भी सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर इंसान के अंदर वो ताकत होती है जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। आपका बीता हुआ कल चाहे जैसा भी हो, आपका आज आपकी नई कहानी की शुरुआत हो सकती है। आज से आप खुद को नए नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं। आज से आप अपने डर को, अपने डाउट्स को, अपने एक्सक्यूजेस को पहचान सकते हैं और आज से आप उन्हें एक एक करके तोड़ सकते हैं। याद रखिए, आपका डर झूठ बोलता है, आपकी क्षमता असली है। और अगर आप इस सोच को हर दिन दोहराएं, हर दिन खुद को एक एक्शन में झोंक दें, तो कुछ महीनों में आपकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि शायद आप खुद भी अपने पुराने वर्जन को पहचान नहीं पाएंगे। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक मौका है खुद से जुड़ने का, खुद को तोड़कर फिर से नया बनाने का। तो अगली बार जब डर आपको रोकने आए तो मुस्कुरा कर कहिए, मैं अब आजाद हूं।